जय गणेश दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पर्व चल रहा है। सभी लोग माता रानी की विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे हैं और बहुत सारी इच्छाएं, जो मनोकामनाएं जो लोगों की नहीं पूरी हो पाई हैं, जो कष्ट दुख तकलीफ है, उनको माता रानी से उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना के साथ साथ कुछ उपाय भी हैं जो यदि आप नवरात्र में करते हैं तो आपको उसका बहुत शीघ्र ही उसका फल मिलता है, क्योंकि नवरात्र के दौरान माता रानी के नौ रूप जो है वो अपने रूप में होते हैं, सजग होते हैं और जो भी पूजा पाठ हवन या जो भी हम उपाय करते हैं उसका हमें जो है तत्काल फल मिलता है। दोस्तों, कपूर और जो है मोम की तरह एक उड़नशील दिव्य वनस्पतिक द्रव्य माना जाता है। इसे अक्सर आरती के बाद या आरती करते समय जलाया जाता है, जिससे वातावरण में सुगंध फैल जाती है और मन एवं मस्तिष्क को शांति मिलती है। बिना कपूर और लौंग के तो पूजा संभव ही नहीं होती है माता रानी की, और खास करके जब नवरात्रि का पर्व चल रहा हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में भी इसके महत्व और उपयोग के बारे में बताया गया है। कपूर को औषधि रूप में भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो। ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए लौंग के कुछ आसान से उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि आती है। साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। दोस्तों, आपके घर के रसोई घर में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमारे भोजन में नियमित रूप से इस्तेमाल तो किया ही जाता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये चीज़ें न सिर्फ सेहत के लिए अच्छी होती हैं बल्कि इनका ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ही एक चीज़ है लौंग। हमारे रसोई घर में लौंग का इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाकलापों में भी लौंग और कपूर का प्रयोग किया जाता है। लौंग के साथ कपूर जलाना बेहद शुभ माना जाता है। आरती के बाद हम जब माता रानी की आरती करते हैं तो आरती के पश्चात हम लौंग और कपूर से माता रानी की आरती जरूर करते हैं। दोनों को जब हम एक साथ जलाते हैं तो घर में न केवल सुख शांति आती है बल्कि घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। चलिए, आपका ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए जानते हैं कि लौंग और कपूर से जुड़े आसान से कौन से वो अचूक उपाय हैं जिन्हें नवरात्र में यदि आप करते हैं तो उनका आपको तत्काल फल मिलता है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। यदि आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटी-छोटी बातों में झगड़े होते हैं और बड़े-छोटे का कोई मान-सम्मान नहीं है, कोई एक-दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं है, तो लड़ाई हो जो है आपके साथ हो या घर के किसी भी अन्य सदस्य के साथ हो, उसके लिए आपको जो है 1 कपूर की गोली ले लेना है और उसे 4 टुकड़ों में बाँट देना है और उन चारों टुकड़ों को घर के आप अपने चारों कोनों में रख दीजिए। बस इतना सा ही आपको करना है। धीरे-धीरे लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो घर में सबसे ज़्यादा झगड़ने वाला व्यक्ति है, उसका मानसिक संतुलन बदलने लगेगा और घर में पूर्ण रूप से जो है शांति हो जाएगी। ये उपाय आप नवरात्रि के किसी दिन भी कर सकते हैं, जिस दिन भी आप अपनी सुविधानुसार ये उपाय कर सकते हैं। अष्टमी, नवमी को करें तो बहुत ही अच्छा है इसका अतिशीघ्र, क्योंकि उस दिन माता रानी अपनी पूरी जागृत अवस्था में होती हैं। दोस्तों, यदि आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी है पर प्रमोशन नहीं हो रहा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके लिए आपको एक काँच की कटोरी में 7 टुकड़े जो है कपूर के और 2 छोटे-छोटे टुकड़े जो है आपको फिटकरी के, 1 छोटा टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है जो है। सारी चीज़ें आपको खड़ी ही लेनी है, पिसा नहीं लेना है। तीनों चीज़ों को कटोरी में रखकर किसी आप ढक्कन से आप ढक दीजिए, प्लेट से ढक दीजिए उस कटोरी को। आप जहाँ पैसा रखते हैं, उसके समीप आपको इस कटोरी को रखना है। घर में, दुकान में, जहाँ भी आप पैसा रखते हो, उसके पास में रख दीजिए। यदि आप व्यापार करते हैं तो उसे आप अपने पैसे रखने के बॉक्स के अंदर भी आप रख सकते हैं। समझिए ये मैग्नेट है जो धन खींचने का काम करेगा। अब जो है इसे जो है आप किसी भी दिन इसे कर सकते हैं नवरात्रि में।
किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को ये उपाय करना होगा। और जब नवरात्रि का पर्व चल रहा हो तब आपको कुछ भी नहीं देखना है कि शनिवार है कि मंगल है, शुक्ल है कि कृष्ण पक्ष है। बस माता रानी के ये दिन ही जो है हर उपाय के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। कटोरी में आपने जो तीनों सामग्री रखी है उसमें से नमक और फिटकरी तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन कपूर जो है उड़ जाएगा। नमक और फिटकरी को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। उसी तरह शनिवार को आप कटोरी में सारी सामग्री रखकर पुनः रख दीजिए। जब दोबारा से आप रखेंगे तब आपको कोई शुक्ल पक्ष नहीं देखना है। नवरात्रि से आप शुरू करें, इसके बाद आप कभी भी इसको जो है इस उपाय को आप कर सकते हैं। दोस्तों, घर में सुख शांति धन संपत्ति समृद्धि के लिए ये छोटा सा उपाय आप जरूर करें। इसमें आपको बस एक कपूर की टिकिया मुख्य द्वार के सामने सुबह और शाम को जलाना है। सुबह सूर्य भगवान को के उदय होते ही और शाम को गोधूली बेला पर। इसमें समय का आपको विशेष ध्यान रखना। यदि सुबह आपने 8 या 10 बजे जो जिस भी समय आपने ये किया है उसी समय आपको इसको प्रतिदिन करना है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए समय का आप विशेष ध्यान रखें। ये छोटा सा उपाय आपके घर को लक्ष्मी से भर देगा। यदि आप सोते सोते डर जाते हैं, छोटा बच्चा है या कोई बड़ा बार बार नजर लगती है, बीमार हो जाते हैं, दवा से कोई फायदा ही नहीं होता है, किसी ने जादू टोना किया है, तो इसके लिए आपको जो है नवरात्रि में जो है आप नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह और शाम को ये उपाय आपको करना है। ये गोली जो है कपूर की गोली लेना है और घी में डुबोकर, शुद्ध घी में आपको डुबोना है और फिर उसको जला देना है और पूरे घर में उसका धुआं आपको दिखाना है। अर्थात सुबह पूजा के बाद और शाम की आरती के बाद आपको कपूर से ये आरती करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। यदि किसी ने जादू टोना किया है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही यदि कपूर में 2 लौंग फूल वाली आप डाल देते हैं तो ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, माता रानी की कृपा आप पर बरसेगी। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। जिसके घर में माता रानी का वास हो, जिसके ऊपर माता रानी की कृपा हो, तो वहाँ तो नकारात्मकता ठहर ही नहीं सकती, उसका प्रवेश ही नहीं हो सकता और यदि है तो वो तुरंत ही वहाँ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति टेंशन में रहता है, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। किसी भी को ऑफिस की टेंशन है, किसी को बॉस की टेंशन है, तो किसी को नौकरी की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, परिवार की टेंशन है, घर को चलाने की टेंशन है, रोजी रोजगार की टेंशन है। यानी हर व्यक्ति टेंशन में जी रहा है और उसी टेंशन के कारण आप रात में सो भी नहीं पाते हैं। नींद अच्छी ना आने की वजह से अनेकों तरह की बीमारियां जो है आपके शरीर में अपना घर बना लेती हैं। यदि आप रात में चिंता मुक्त होकर भरपूर सोना चाहते हैं, तो आप इस नवरात्रि को, चैत्र नवरात्रि को कपूर का ये उपाय आप ज़रूर करें। कपूर को आपको सोने से पहले अपने कमरे में जला देना। अर्थात जब आप सोने जाएँ, तो उससे पहले आप एक टिकिया कपूर की जला लें बस। ये एक टिकिया कपूर की आपको इतना रिलैक्स कर देगी कि आप सोच भी नहीं पाएँगे। सुबह जब आप उठेंगे तो आप अपने आप को एकदम फ्रेश महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो जाए, जैसे कि मान लीजिए आप शेयर से संबंधित काम करते हैं, आपने बहुत सारे शेयर खरीद कर रखे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये उपाय शुक्रवार को करना है। और नवरात्रि में अगर नवरात्रि नहीं है तो आप शुक्रवार के दिन करें और यदि नवरात्रि इस समय चल रहे हैं तो आप नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। एक गुलाब का फूल ले लेना है और एक कपूर की गोली, गुलाब के ऊपर कपूर रखकर जला दीजिए। जले हुए कपूर को माता दुर्गा को आप चढ़ा दीजिए। ये प्रयोग आपको जो है लगातार नवरात्रि में करना है और यदि नवरात्रि के बाद आप इस उपाय को करते हैं तो आपको शुक्रवार से शुरू करना है और 43 दिन तक आपको लगातार इस उपाय को करना होगा। जब शुरुआत करें तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से करें, नवरात्रि के बाद में। यदि इस प्रयोग को आप नवरात्रि से शुरू करते हैं तो सोने पर सुहागा होगा। जिस दिन घट स्थापना आप करते हैं उसी दिन से 43 दिन तक लगातार करिए। अगर घट स्थापना से आप इस उपाय को नहीं कर पाए हैं तो आप अष्टमी से शुरू करिए और उसके बाद 43 दिन तक आप इस उपाय को करिए। फिर देखिए इसका चमत्कार, कहीं न कहीं से आपको एक बड़ा अमाउंट ज़रूर मिलेगा। यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो काँच की कटोरी में 2 टुकड़ा कपूर रखकर ढाँक कर रख दीजिए। जब कपूर उड़ जाए तो पुनः रख दीजिए। इसे आप घर के किसी कोने में रख दीजिए जहाँ आपको लगता है कि यहाँ वास्तु दोष है। यदि आपको अपना भाग्य चमकाना है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप जो है बहुत परेशान हैं, तो आप जो भी काम करते हैं आपको सफलता नहीं मिलती है, बनते-बनते आपके काम बिगड़ जाते हैं, लक्ष्मी आते-आते रुक जाती है।
तो इसके लिए आपको अपने नहाने के पानी में जो है 2 बूंद कपूर के तेल की डाल देना है। फिर उसे जो है उस पानी से जिसमें आपने डाला है कपूर का तेल, उससे आपको स्नान करना है। उपाय आपको जो है नवरात्रि में आप किसी भी दिन से कर सकते हैं, और नवरात्र के बाद यदि आप ये उपाय करते हैं तो आप शनिवार को करें। मान लीजिए आपने एक शनिवार नहाया तो फिर दूसरे शनिवार को आपको नहाना है, और नवरात्र में प्रतिदिन इस उपाय को आपको करना है। रोज नहीं तो बहुत ही ये चमत्कारी उपाय है। यदि आप रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार आप जरूर करें, बहुत जल्दी इसका असर दिखता है। जो है आप यदि शनिवार को करते हैं नवरात्र के बाद में, तो 3 शनिवार आते आते आपको इसका असर दिखने लगेगा। यदि पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, पति ध्यान नहीं रखता है, बात नहीं सुनता है, बात बात पर नाराज होता है, तो इसके लिए आपको ये उपाय करना है कि जो सिंदूर आप लगाती हैं उसे एक कागज में रख कर पुड़िया बना लीजिए, और रात में सोते समय पति की तकिया के नीचे आप इसको रख दीजिए। सुबह उसे जो है उसे घर के बाहर किसी पेड़ पर आप रख दीजिए। जब सुबह सोकर उठे तो आपको उसको घर के बाहर रखना है। ये उपाय आपको लगातार 7 दिन तक करना है। ये किसी भी दिन से शुरू कर सकती हैं। ये उपाय जो है हमारी बहनों के लिए है कि यदि उनके साथ ऐसी कोई समस्या है तो वो इस उपाय को इस नवरात्रि पर ज़रूर करें, और नवरात्रि के बाद भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप पति हैं और यही समस्या आपको अपनी पत्नी से है, तो आपको अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 टिकिया कपूर की रख देनी है, और सुबह उन दोनों टिकिया को जला देना है। और यदि आप जलाना नहीं चाहते तो कमरे में ही कहीं रख दीजिए। ये उपाय 7 दिन आपको भी करना है। इस चमत्कारी उपाय को आप ज़रूर करिए। इसी श्रृंखला में एक उपाय और जानिए। अपने कमरे की पश्चिम दिशा की दीवार पर भगवान विष्णु का फोटो लगाइए। फोटो वो हो जिसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही हो। आप दोनों के बीच में समस्या जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगला उपाय है धन संपत्ति के लिए। ये उपाय माताएं बहनें जरूर करें, क्योंकि माताएं बहनें ही पूजा पाठ में ज़्यादा तत्पर होती हैं। वो ही ज़्यादा भक्ति करती हैं, क्योंकि शक्ति ही भक्ति कर सकती है। तो ये उपाय माताओं बहनें के लिए है, ये उपाय वो जरूर करें। रात में रसोई घर में खाने के बाद, साफ सफाई करने के बाद, जब आप अपना किचन साफ कर लेती हैं, तब आपको चांदी की कटोरी में जो है 2 लौंग और 1 कपूर की गोली जला देना है। यदि चांदी की कटोरी नहीं है तो स्टील की कटोरी में भी आप जला सकते हैं। जलने के बाद जो राख बचे उसे सुबह नहा धोकर तुलसी के गमले में डाल दीजिए। इस उपाय से क्या चमत्कार होगा आप इसको स्वयं देखेंगे। और नवरात्रि में इस उपाय का तो बहुत ही जो है शीघ्र जो है इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही कारगर साबित होगा ये उपाय आपको। और नवमी के दिन शाम के समय आप मिट्टी के में जो है जौ ले जाकर उस जगह छोड़ देना जहां आप जो है घर मकान बनाना चाहते हैं। यदि आपके पास घर की समस्या है, घर मकान बनाना चाहते हैं, और बहुत कोशिशों के बाद भी आपका अपना घर नहीं हो रहा, आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको जौ ले जाकर जो है उस जगह पर आपको छोड़ देना है नवरात्रि में। शेष सामक जो है, और बस आपको उसे जो है दशमी के दिन जो है बहते हुए जल में आपको उसको प्रवाहित कर देना है। आपके घर की जो इच्छा है वो आपके घर की इच्छा पूर्ण होगी। दोस्तों, ये थे कुछ छोटे छोटे उपाय जिसे करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे, लाभ मिले, तो इसे अपने घर परिवार दोस्तों को भी साझा करिए। माता रानी आपके सभी कष्टों को हरे, आपके आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा पूरा करे। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।